नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रेन के डिब्बों का रंग लाल, नीला, हरा, रंग बिरंगा ये क्यों होता है। ठीक है, क्यों ऐसे डिब्बे बनाए जाते हैं अलग अलग कलर के। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं इनके बारे में। भारतीय रेलवे अतिरिक्त सुविधाओं के साथ कोचों के अंदरूनी हिस्सों को बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रही है, जिसमें सभी शौचालयों में बायो टॉयलेट से बदलने के लिए कदम, प्रत्येक बर्थ पर मोबाइल चार्जर और आरामदायक सीटें भी उपलब्ध कराना शामिल है। ठीक है, कोचों का मेकओवर यात्रा के अनुभव को बढ़ाने के लिए रेलवे के उपायों का हिस्सा है, क्योंकि ये देश भर में अपने नेटवर्क को सुधारने और यात्री के अनुभव में सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ट्रेनों के अंदरूनी हिस्सों यानी कि डिब्बों के अंदर काफ़ी काम कर रही है कि वहाँ पे बायो टॉयलेट बदले जाएँ, मोबाइल चार्जर हो, प्रत्येक बर्थ पर मोबाइल चार्जर हो, आरामदायक सीटें हों। ठीक है, रंग बदलना यात्रियों के अनुभव को सुखद बनाने के रेलवे के प्रयासों का ही एक हिस्सा है। जो ट्रेन के डिब्बों का रंग बदला जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो रेलवे की यात्रा होती है उसको और सुखद बनाया जाए। ट्रेनों के डिब्बों का अलग अलग रंग होने के पीछे के कुछ विशेष कारण हैं। ऐसा बताया जाता है कि ट्रेन के कोच के डिजाइन और उनकी अलग अलग विशेषताओं के आधार पर उनके रंगों को तय किया जाता है। ठीक है, तो ट्रेन के कोच को डिजाइन और रंग अलग अलग बनाए जाते हैं, उनकी अलग अलग विशेषता है। देखते हैं, ट्रेन के डिब्बों का रंग लाल, नीला, हरा इत्यादि क्यों होता है। ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्वतंत्र भारत की शुरुआत उत्पादन इकाइयों में से एक है। ठीक है, सबसे पहले इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनाई गई स्वतंत्र भारत में से। इसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 को किया था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है, बाद में 2 अक्टूबर 1962 को फर्निशिंग डिवीजन का उद्घाटन किया गया और वर्षों से पूरी तरह से सुसज्जित कोचों का उत्पादन लगातार बढ़ा। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1955 को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। 2 अक्टूबर 1962 को फर्निशिंग डिवीजन का उद्घाटन किया गया, जो वर्षों से पूरी तरह सुसज्जित कोचों का उत्पादन कर रही है। वहीं बात करें लिंक हाफमैन बुश, ठीक है, एल LHB कोच की, तो ये भारतीय रेलवे के यात्री कोच हैं जिन्हें जर्मनी के लिंक हाफमैन बुश द्वारा विकसित किया गया था और ज़्यादातर भारत के कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, तो LHB कोच ये भारतीय यात्री कोच होते हैं। ये जर्मनी द्वारा विकसित किया गया था, जर्मनी के लिंक हाफमैन बुश के द्वारा, और ये भारत के कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित किया गया था। LHB कोच तेज गति से यात्रा करते हैं। तो LHB जो कोच होते हैं वो काफ़ी तेज गति से यात्रा करते हैं। कोचों को 160 किलोमीटर घंटे की परिचालन गति के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकता है। तो LHB जो कोच होते हैं वो काफ़ी स्पीड से यात्रा करते हैं। 160 किलोमीटर प्रति घंटा परिचालन गति के लिए डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकते हैं। लाल रंग क्यों होता है, ट्रेन के डिब्बों का लाल रंग क्यों होता है। लिंक हाफमैन बुश, ओके, LHB बाय डिफ़ॉल्ट लाल रंग के कोच होते हैं। साल 2000 में ये कोच जर्मनी से भारत लाए गए थे और अब यह पंजाब के कपूरथला में बनते हैं। तो लाल रंग के जो डिब्बे होते हैं, कोच होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट कोच हैं
सन 2000 में जर्मनी से भारत लाए गए थे, लेकिन अब ये कपूरथला में बनते हैं। ये डिब्बे स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और आंतरिक भाग एल्युमिनियम से बने होते हैं, जो पारंपरिक रेक की तुलना में इन्हें हल्का बनाते हैं। इन कोचों में डिस्क ब्रेक भी होता है। ठीक है, तो लाल रंग के जो कोच होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और आंतरिक भाग एल्युमिनियम का होता है। इनमें डिस्क ब्रेक भी होता है। इसी कारण ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। इन कोचों का इस्तेमाल राजधानी शताब्दी जैसे ट्रेनों के लिए किया जाता है, जो तेज़ गति से चलती हैं। तो लाल रंग के जो कोच होते हैं वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चल सकते हैं। इनको राजधानी शताब्दी जैसे ट्रेनों में किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि अब सभी ट्रेनों में इन कोचों को लगाने की योजना है। ओके, नीले रंग के कोच, ज़्यादातर ट्रेन के डिब्बे नीले रंग के होते हैं, जो यह दर्शाता है कि ये कोच ICF कोच है। ऐसे कोच मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेनों में लगाए जाते हैं। तो ज़्यादातर ट्रेन के डिब्बे नीले होते हैं और इन्हें कहा जाता है ICF कोच। ठीक है, ऐसे कोच मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनों में लगाए जाते हैं। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोच पारंपरिक यात्री कोच हैं, जिनका उपयोग भारत के अधिकांश मेन लाइन ट्रेनों में किया जाता है। तो ICF पारंपरिक यात्री कोच हैं। ठीक है, पैसेंजर कोच हैं जो भारत के अधिकांश मेन लाइन ट्रेनों में किया जाता है। इन कोचों का डिजाइन 1950 के दशक में स्विस कार एंड एलिवेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्लीरेन स्विट्जरलैंड के सहयोग से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई भारत द्वारा विकसित किया गया था। तो ICF कोच को स्विस कार एंड एलिवेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्लीरेन स्विट्जरलैंड के सहयोग से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा पेरम्बूर चेन्नई भारत द्वारा विकसित किया गया था। ICF कोच को 1950 के दशक में। ICF भारतीय रेलवे के 4 रेक उत्पादन इकाइयों में से एक है। भारतीय रेलवे का इरादा ICF कोचों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और उन सभी को नए LHB कोचों में बदलने का है। तो नीले रंग के जो कोच हैं ICF हैं और जो लाल रंग के हैं LHB कोच हैं। तो अब ICF को हटाकर LHB बनाने का विचार है। हरे रंग का कोच, ठीक है, हरे रंग के कोच क्यों होते हैं? गरीब रथ ट्रेन में हरे रंग के डिब्बों का इस्तेमाल होता है। भूरे रंग के डिब्बों का उपयोग मीटर गेज की ट्रेनों में किया जाता है। जो गरीब रथ ट्रेन है उसमें हरे रंगों के डिब्बों का इस्तेमाल किया गया है। अब भूरे रंग के डिब्बों का उपयोग मीटर गेज की ट्रेनों में किया जाता है। रंग बदलना यात्रियों के अनुभव को सुखद बनाने के रेलवे के प्रयासों का हिस्सा है। ठीक है, रेलवे ये प्रयास कर रहा है कि यात्रियों को और सुखद अनुभव प्राप्त हो। कोचों का मेकओवर यात्रा के अनुभव को बढ़ाने के लिए रेलवे के उपायों का हिस्सा है, क्योंकि यह देश भर में अपने नेटवर्क को सुधारना और यात्री अनुभव को सुधारना चाहते हैं। ठीक, रेलवे अतिरिक्त सुविधाओं के साथ कोचों के अंदरूनी हिस्सों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, जिसमें सभी शौचालयों को बायो टॉयलेट से बदलने, प्रत्येक बर्थ पर मोबाइल चार्जर और आरामदायक सीटों को पर उपलब्ध कराने के कदम शामिल हैं। ठीक है, वहीं भारतीय रेलवे में कलर स्कीम में बदलाव देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो हमने देखा हरे, लाल, अन्य कलर के डिब्बों को क्यों उपयोग किया जाता है ट्रेनों में, इसका क्या कारण है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।